रात के ठीक 3:17 हुए थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर इतनी खामोशी थी कि दूर कहीं भौंकते कुत्ते की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी रात गांव के आखिरी छोर पर बने एक पुराने घर में अचानक फोन की घंटी बज उठी। त्रिन त्रिन। अमन की आंख खुल गई। उसने अंधेरे में मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी। समय था रात के 3:17 और स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा था उसे देखकर अमन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस नंबर से आखिरी बार कॉल ठीक 18 साल पहले आई थी। अमन कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। फिर उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। अमन ने धीमे से कहा, "हेलो।" कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, "अमन, घर से बाहर मत निकलना।" अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आवाज उसके पिता की थी, लेकिन उसके पिता को मरे हुए पूरे 18 साल हो चुके थे। फोन अचानक कट गया। अमन कुछ देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसके कानों में अपने पिता की आवाज गूंज रही थी, "घर से बाहर मत निकलना।" फिर फोन दोबारा बजा। इस बार नंबर अलग था। अमन ने स्क्रीन देखी तो उसकी सांस रुक गई। कॉल उसके अपने नंबर से आ रही थी। उसने डरते हुए कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से उसकी ही आवाज सुनाई दी, "अगर ये कॉल तुम्हें मिल गई है तो समझ लो गांव का राज खुलने वाला है।" अमन ने घबराकर फोन नीचे गिरा दिया। सुबह होते ही वह सीधे गांव के सबसे बूढ़े आदमी रघुवीर बाबा के पास पहुंचा। रघुवीर बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी और कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "तुम्हें वो कॉल नहीं उठानी चाहिए थी।" अमन ने पूछा, "कौन सी कॉल?" बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "3:17 वाली।" अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाबा ने बताया कि गांव में लगभग 20 साल पहले एक रात ऐसी ही कॉल कई लोगों को आई थी। उस रात गांव के 7 लोग अचानक गायब हो गए थे। उनमें अमन के पिता भी शामिल थे। गांव वालों ने पुलिस को बताया था कि वे सभी रात में घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। रघुवीर बाबा ने कहा, "उस रात कोई गायब नहीं हुआ था। उन्हें बुलाया गया था।" अमन ने पूछा, "किसने?" बाबा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस गांव के पुराने कुएं की तरफ देखा। वही कुआं जिसे पिछले 18 साल से पत्थरों से बंद कर दिया गया था। अमन ने पूछा, "उस कुएं में क्या है?" बाबा की आवाज कांपने लगी, "सच।" उस रात अमन सो नहीं पाया। 3:17 होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। उसने तय किया कि वह इस बार फोन नहीं उठाएगा। घड़ी ने 3:16 दिखाया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। फिर 3:17 फोन बज उठा। ट्रिन। अमन ने फोन की तरफ देखा। नंबर था रघुवीर बाबा का। उसने तुरंत बाबा को फोन किया। फोन बंद था। फिर भी कॉल उनके नंबर से आ रही थी। अमन ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से फुसफुसाहट आई, "कुएं के पास मत आना।" अमन ने कहा, "बाबा, आप कहाँ हैं?" कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज आई, "मैं तो यही हूं।" अमन के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। वो निशान कमरे से बाहर जा रहे थे। अमन ने डरते हुए उन निशानों का पीछा किया।
निशान सीधे गांव के पुराने कुएं तक पहुंच रहे थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुएं पर लगे भारी पत्थर हटे हुए थे। अंदर से पानी की आवाज आ रही थी, छपाक छपाक। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट नीचे की। कुएं की दीवार पर कुछ लिखा था, 7 आए थे। उसके नीचे लिखा था, 8वां अभी बाकी है। अमन पीछे हट गया। उसी समय उसके फोन पर एक फोटो आई। फोटो देखकर उसकी सांस अटक गई। उसमें वही कुआं था, लेकिन फोटो आज की नहीं थी। फोटो में 18 साल पहले के 7 लोग खड़े थे और उनके बीच उसका पिता भी था। अमन ने फोटो को जूम किया। पीछे अंधेरे में एक 8वीं परछाई दिखाई दे रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तू आ ही गया। अमन पलटा। रघुवीर बाबा उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर था। अमन ने पूछा, आपको सब पता था? बाबा ने सिर झुका लिया। हाँ। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता और गांव के बाकी लोग उस रात कुएं के पास गए थे। उन्हें लगा था कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। फिर? बाबा ने कहा, कुएं के अंदर से आवाजें आ रही थीं। किसकी? उन लोगों की जो उस कुएं में कभी मरे ही नहीं थे। अमन कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने बताया कि करीब 60 साल पहले गांव में भयंकर बारिश हुई थी। पानी इतना बढ़ गया था कि गांव का पुराना हिस्सा पूरी तरह डूब गया। कई लोग गायब हुए। उनमें गांव के कुछ बच्चे भी थे। गांव वालों ने उनके शव कभी नहीं पाए। कहा जाता था कि उनकी आवाजें आज भी उस कुएं से आती हैं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लोगों को रात 3:17 पर फोन आने लगे। जिसे कॉल आती, वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाता। अमन ने पूछा, तो मेरे पिता भी? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारे पिता आखिरी आदमी थे जो वापस आए थे। अमन ने हैरानी से पूछा, क्या? बाबा ने कहा, वो उस रात घर वापस आए थे। उन्होंने तुम्हारी मां से कहा था कि गांव छोड़ दो, लेकिन सुबह होने से पहले वो फिर गायब हो गए। अमन के दिमाग में अचानक बचपन की एक याद चमकी। उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। वो रात थी। पिता उसके कमरे के पास खड़े थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था, अगर कभी रात में फोन बजे तो उठाना मत। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसके पिता उसे बचाना चाहते थे। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, अमन। दोनों पीछे हट गए। फिर वही आवाज दोबारा आई, अमन। इस बार आवाज उसके पिता की थी। अमन कुएं की तरफ बढ़ने लगा। रघुवीर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, अमन ने कहा, ये मेरे पिता हैं। बाबा चिल्लाए, नहीं, ये वही आवाज है जिसने तुम्हारे पिता को हमसे छीना था। कुएं के अंदर अचानक तेज हवा घूमने लगी। फिर एक एक करके कई आवाजें सुनाई देने लगीं। हमें बाहर निकालो, हम यहां हैं, बहुत अंधेरा है। अमन, बेटा। आखिरी आवाज सुनकर अमन वहीं जम गया। वो उसकी मां की आवाज थी, लेकिन उसकी मां उस समय शहर में थी। अमन ने तुरंत फोन मिलाया। फोन उठा। दूसरी तरफ उसकी मां रो रही थी। अमन, अभी मेरे कमरे में तुम्हारे पापा खड़े हैं। अमन का खून जम गया। मां, दरवाजा बंद कर लो।
लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम कुएं के पास हो। फोन कट गया। अमन ने बाबा की तरफ देखा। बाबा की आंखों में आंसू थे। अब समझे, ये चीज सिर्फ आवाज की नकल नहीं करती, ये उन लोगों की यादों में घुस जाती है जिन्हें वो बुलाना चाहती है। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। दूर दूर से मोबाइल फोन बजने लगे। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव फोन की घंटियों से गूंज उठा। ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन। हर घर में एक ही समय पर 3:17 की कॉल आ रही थी। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ लोग डरकर दरवाजे बंद कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उस आवाज के पीछे चल पड़े। अमन ने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे कुएं की तरफ जा रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरों पर कोई भाव नहीं था। रघुवीर बाबा चिल्लाए, उन्हें रोकना होगा। दोनों लोगों को वापस खींचने लगे। तभी कुएं के अंदर से एक तेज चीख आई और पत्थरों के बीच से एक पुराना मोबाइल फोन बाहर गिरा। अमन ने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो 18 साल पुराना था। उसमें अमन के पिता दिखाई दे रहे थे। वो कैमरे के सामने बैठे थे और बेहद डरे हुए थे। उन्होंने कहा, अगर ये वीडियो कभी अमन तक पहुंचे तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। गांव में जो कुछ हो रहा है वो भूत नहीं है। अमन हैरान रह गया। उसके पिता ने आगे कहा, ये एक राज है जिसे गांव वालों ने छिपाया है। वीडियो में पीछे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दीं। अमन के पिता बोले, 60 साल पहले इस कुएं में सिर्फ बच्चे नहीं मरे थे। उस रात गांव के कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कुएं को बंद कर दिया और अगले दिन सबको बताया कि बच्चे बाढ़ में बह गए। अमन की आंखें फैल गईं। उसके पिता ने कहा, लेकिन उन बच्चों के परिवारों ने कभी सच नहीं जाना। उनकी चीखें यहीं रह गईं और हर कुछ साल बाद वो किसी को बुलाती हैं। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, सच बोलना होगा। रघुवीर बाबा जमीन पर बैठ गए। अमन ने उनकी तरफ देखा। आप भी वहां थे? बाबा ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं तब छोटा था, लेकिन मैंने सब देखा था। बाबा रोने लगे। हमने उन्हें बचाया नहीं, हम डर गए थे और फिर पूरे गांव ने मिलकर झूठ बोल दिया। अमन ने पूछा, तो ये कॉल क्यों आती है? बाबा ने कहा, क्योंकि हर पीढ़ी में किसी एक इंसान को सच बताना पड़ता है। अगर सच नहीं बताया जाता तो अगला इंसान गायब हो जाता है। अचानक कुएं से एक जोरदार आवाज आई। पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। अंदर से ठंडी हवा निकली और फिर एक एक करके 7 परछाइयां कुएं की दीवार पर दिखाई दीं। अमन ने देखा, उनमें उसके पिता भी थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने हाथ उठाकर अमन को पीछे हटने का इशारा किया। फिर उन्होंने कुएं के अंदर इशारा किया। वहां एक पुराना लोहे का डिब्बा पड़ा था। अमन नीचे उतरा। डिब्बे के अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस रात गांव सच स्वीकार करेगा, 3:17 की कॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अमन ने डायरी उठाई और पूरे गांव के सामने खड़ा हो गया। उसने सबको सारी सच्चाई बता दी। रघुवीर बाबा ने भी अपना अपराध स्वीकार किया।
एक एक करके गांव के बूढ़े लोग आगे आए। उन्होंने उन बच्चों के नाम लिए जिन्हें दशकों पहले भुला दिया गया था। जैसे ही आखिरी नाम बोला गया, घड़ी ने 3:18 बजाए। सिर्फ 1 मिनट, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरी रात की खामोशी टूट गई हो। सभी मोबाइल फोन एक साथ बंद हो गए। हवा रुक गई। कुएं के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे उसके पिता उसके पास खड़े हैं। उसने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी। उस घड़ी की सुई 3:17 पर रुकी हुई थी। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं को पूरी तरह खोल दिया। अंदर से कुछ पुराने अवशेष मिले। उन सभी लोगों के नाम दर्ज किए गए जिन्हें वर्षों पहले गायब बताया गया था। गांव ने पहली बार उनका सच दुनिया के सामने रखा। कहते हैं उसके बाद 3:17 वाली कॉल कभी नहीं आई। लेकिन अमन के पास एक चीज आज भी है, वही पुराना मोबाइल फोन। कभी कभी आधी रात को उसकी स्क्रीन अपने आप जल जाती है और उसमें सिर्फ एक समय दिखाई देता है, 3:17। अमन ने कभी उस नंबर को वापस कॉल नहीं किया। लेकिन एक रात, करीब 6 महीने बाद, उसके फोन की घंटी फिर बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन। अमन ने फोन को घूरते हुए देखा। उसने कॉल नहीं उठाई। फोन अपने आप बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ 4 शब्द थे, गांव तो बच गया। अमन की सांस रुक गई। फिर दूसरा मैसेज आया, अब शहर की बारी है। और उसके नीचे समय लिखा था, रात के 3:17। उस रात के बाद अमन ने वो फोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी उस गांव के बूढ़े लोग कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में अचानक आपके फोन पर रात के 3:17 की कॉल आए, तो उसे कभी मत उठाना, क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ कोई इंसान न हो सकता है वो कोई ऐसा राज हो जो सालों से सिर्फ आपकी आवाज का इंतजार कर रहा हो। और अगर आपने गलती से फोन उठा लिया, तो सबसे पहले अपने आसपास देखना, क्योंकि शायद फोन पर आवाज किसी और की हो, लेकिन आपके पीछे खड़ा कोई आपको पहले से जानता हो। याद रखना, हर कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ कॉल सिर्फ ये बताने आती हैं कि अब आपकी बारी।